हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीम भट्ट साहब। अजीम साहब, आपके जुड़ने से पहले हमारे दो वक्ता थे, बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता और पूर्व डिप्लोमेट जो पाकिस्तान में रह भी चुके हैं प्रभु दयाल साहब। दोनों इस बात पर सहमत हैं कि हालत इस कदर बिगड़ चुकी है वहाँ पे कि पाकिस्तान ने जो कश्मीर अपने कब्जे में ले रखा है वो खुद ब खुद भारत में शामिल होने के लिए उतावला हो रहा है और शामिल हो जाएगा और पाकिस्तान बिखर जाएगा। तो फिर इस स्थिति का इंतजार आप क्यों कर रहे हैं? जब स्थिति आपके काबू में नहीं है तो वापस कर दीजिए। देखें जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखें, कश्मीर के ऊपर इंटरनेशनली सिंपल सी बात है कि तीन फरीक में मौजूद है। हिंदुस्तान है, एक पाकिस्तान है और कश्मीर के लोग हैं। ये एक बड़ी कैटेगोरिकल सी जो है वो चीज है, वो दुनिया तमाम जो है वो इसको इसी तरीके से देखती है। ये एक अनसॉल्व टेरिटरी है हम्म। और आपके यहाँ के लोग और हम भी मानते हैं। अब जहां तक क्लेम की बात है, आपकी गवर्नमेंट या आपकी अफवाज जो है, जो आपकी आर्मी है या दीगर जो आपकी एजेंसीज है, वो ये क्लेम करते हैं कि कश्मीर उनका है। इसी तरीके से पाकिस्तान क्लेम करता है कि ये कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है। पाकिस्तान के पास ये अपना जो है वो क्लेम को सही करने के क्लेम लिए नहीं आर्गुमेंट करते हैं अजीम भट्ट साहब, थोड़ा सा आपको टेक्निकली सुधार दूं, हम क्लेम नहीं करते हैं, हमारा है और हमारे समझौते के तहत कश्मीर भारत का हिस्सा बना था। आप क्लेम अच्छा, करते हैं, चूंकि आपका अगर था नहीं, अगर आपका कोई ऐसा समझौता नहीं हुआ था, आप लोग जबरदस्ती कब्जा किए थे। अच्छा, देखें, आप एक एंकर हैं, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। मेरा ख्याल है कि एक जर्नलिस्टिक एथिक्स के तहत जब आप सवाल करें तो मुझे जवाब देने दें, उसके बाद आपका जो आर्गुमेंट हो आप दीजिए। अगर आप नहीं, जवाब काउंटर दीजिए, करके जवाब दीजिए, जी जी, जवाब दीजिए, अगर आप जवाब काउंटर दीजिए। करें, जी जी बिल्कुल, अगर आप काउंटर करेंगे तो फायदा कोई नहीं होगा। मैं भी वो उसी रविश पे आ जाऊंगा जिसका एक टिपिकल पैनल वाले लड़ाई के तौर पे कहते हैं नहीं कि नहीं, उस पर बिल्कुल मतलब आने की ये जरूरत तो, नहीं है। हाँ, क्योंकि वो वही चीज हो जाएगी ना कि आप कहेंगे कि हम लेके रहेंगे, मैं कहूंगा कि चलें फिर लेके देख लें, तो उसका फायदा कोई नहीं नहीं। नहीं। एक डिबेट करते हैं और डिबेट का आई थिंक सोल्यूशन पे पहुंचना चाहिए। तो बात ये है कि हम्म, यूएन से लेके हर जगह पर ये एक अनसॉल्व टेरिटरी है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर इसके अंदर जो है वो फरीक है। और पाकिस्तान का बड़ा क्लियर स्टांस है कि अगर हिंदुस्तान कश्मीर को एक जो हक खुदरादियत है वो देता है और कश्मीरियों का जो दिल करता है, ओवरऑल कश्मीरियों को अगर फेयर राइट दिया जाए, वो पाकिस्तान के साथ आना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं या आजाद होना चाहते हैं, ये उनका राइट है। बट उसके लिए इंटरनेशनल असूलों के तहत वहां पर हक खुदरादियत का हक उनके पास मौजूद होना चाहिए। जिस तरह आप क्लेम कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत सी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको सैकड़ों प्रॉब्लम जो है वो हिंदुस्तान के कश्मीर की गिनवा सकता हूँ। आपके अपने वहां के जो वजीर आला है उमर अब्दुल्ला साहब, उनकी अपनी स्टेटमेंट के बाद फायदा कोई नहीं है, उसका फायदा कोई नहीं है। आप स्टेटमेंट देते हैं, हम भी यहाँ से स्टेटमेंट देते हैं। जिस तरह आप कहते हैं कि कश्मीर हमारा है, हम भी यहाँ से कहते हैं कि यार कश्मीर हमारा है। तो ये एक लड़ाई अगर इसको मीडिया ट्रायल के जरिए खत्म करना है तो वो तो कभी भी नहीं हो सकती है। ये एक देखिए, जिस तरह वाजपेयी साहब है, पाकिस्तान जो है वो हमेशा गांधी साहब के बाद अगर किसी की रिस्पेक्ट करता है हिंदुस्तान में तो वाजपेयी साहब की करता है। वाजपेयी साहब जब यहाँ पर आए थे, और आज भी पाकिस्तान के अंदर तमाम लोग वाजपेयी साहब का नाम बड़े इज्जत और एहतराम से लेते हैं, क्योंकि उस वक्त एक ये बैठ के डायलॉग के जरिए पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट और आपकी सिविलियन गवर्नमेंट बड़े अच्छे तरीके से इस मसले को हल करना चाह रहे थे। लड़ाई झगड़ा इसका हल नहीं है, ये हम भी मानते हैं और आपको भी मेरा ख्याल है कि मानना चाहिए। लड़ाई का फायदा नहीं है। फोर्सेज आपके पास भी मौजूद है, फोर्सेज हमारे पास भी मौजूद है। एटॉमिक पावर आप भी हैं, एटॉमिक पावर हम भी हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं है। लड़ाइयां हम करते रहेंगे और उसका रिजल्ट कोई नहीं निकलेगा। उसका रिजल्ट अल्टीमेटली अवाम को नुकसान के तौर में पहुंचता है, वो आपकी हो या हमारी हो। तो मेरा ख्याल है कि वो जज्बाती नारेबाजी से कि हम लेके रहेंगे, हमारा ही है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ना ठीक है, ये हो सकता, ठीक ठीक ना ये ठीक है, हमारे पास जो ठीक है, मौजूद ठीक। है हम उसको संभाल रहे अजीम हैं। भट्ट आपके साहब, पास है आपके तो आपकी बात को मैंने नोट कर लिया। रियलिटी शुरू करनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं, मेरे साथ सुशील पंडित जी जुड़ चुके हैं जो कि काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं पूरे कश्मीर की राजनीति पे। सुशील पंडित साहब, आपने अजीम भट्ट साहब की दलीलें सुन ली, ये कितना फिजिबल है? ये तो वो भी जानते हैं कितना फीजिबल है। और भारत का जो क्लेम है कश्मीर पर, जो हक है, वो आधारित है एक्सेशन पर। कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के कागजों पर हस्ताक्षर किए, दस्तावेजों पर अपने दस्तखत किए। पाकिस्तान का क्या क्लेम है कश्मीर पर? पाकिस्तान तो खुद आज भी जो उनके कब्जे में हिस्सा है उसको आजाद कश्मीर कह के पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं मानता। उसको एक खुद मुख्तार ऑटोनोमस स्टेट की तरह ट्रीट करता है। उसका अपना प्राइम मिनिस्टर है, उसकी अपनी एक रियासत है।
जो कि ऑफ कोर्स ये एक पाखंड है, एक ढोंग है, क्योंकि पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री का एक जॉइंट सेक्रेटरी उस पूरी सरकार को हैंडल करता है और वहां पर इलेक्शन लड़ने वालों को सबसे पहले ये शपथ लेनी पड़ती है कि वो पाकिस्तान के साथ हैं, तब वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन कागजों पर आज भी उनके कब्जे वाला जो आजाद कश्मीर जिसको वो कहते हैं, वो पाकिस्तान का फॉर्मल हिस्सा नहीं है। तो पाकिस्तान का कश्मीर पर क्लेम क्या है? और पाकिस्तान का कश्मीर पर केवल इतना क्लेम है कि वहां पर अक्सरियत मुसलमानों की है, और क्योंकि भारत का विभाजन मुसलमान अक्सरियत वाले इलाकों को पाकिस्तान में ले जाने की के बिना पर हुआ था, वो इस बात को से आंखें चुराते हैं कि वहां के जो राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, उनको फैसला करना था कि वो कहां जाएंगे। इसी आधार पर महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय का फैसला किया। ये एक कानूनी आधार है जिस पर भारत अपना कश्मीर पर हक दिखाता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रभुदयाल जी ने एक छोटी सी बात कही जो रिकॉर्ड पर ठीक होनी चाहिए। कश्मीर के महाराजा ने कभी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं किया। उन्होंने केवल समय मांगा था, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था, जब तक वो फैसला करें तब तक के लिए कोई हस्तक्षेप न हो, केवल इतनी बात थी। और पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया, और इसकी सबूत अकबर खान की रेडर्स इन कश्मीर में जो उन्होंने खुद कबूल किया है कि कैसे पाकिस्तान की आर्मी कबायलियों के भेष में घुसी वहां पर, उससे तय होता है। अब रही बात तीसरी, ये बात भी ठीक नहीं है कि भारत जो कह रहा है वो हमेशा से कहता आया है, ऐसी बात नहीं है। 22 फरवरी 1994 को पहली बार भारत की संसद ने एक प्रस्ताव पास करके कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी हमारा हिस्सा है और हम उसे लेके रहेंगे। उससे पहले तक, और ये आम तौर पर जानी जाती है बात, 1971 के शिमला समझौते के समय हमारी तरफ से ये पेशकश थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को इंटरनेशनल बाउंड्री बना दिया जाए। पाकिस्तान उसके लिए स्वीकृत नहीं हुआ, तैयार नहीं हुआ। हम बहुत वर्षों तक, दशकों तक ये पेशकश करते रहे, आपके पास जो है आप रखें, हमारे पास जो है हम रखें, शांति से इसको निपटा दें। ये अब हमने, जब पाकिस्तान ने कहा कि कश्मीर हमारी शाहरग है, हम एक डिफेंसिव रिस्पांस देते थे कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है, अभिन्न अंग है। अब हमने कहना शुरू किया कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी हमारा है, और ये एक ऑफेंसिव रिस्पांस है। पहले डिफेंसिव रिस्पांस था, और इस ऑफेंसिव रिस्पांस पे कि हमारा तो हमारा है ही जो हमारे पास है, जो आपने अवैध कब्जा कर लिया है अब हम उसे भी लेके रहेंगे, क्योंकि वो यही सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक हम लोग डिफेंसिव रहते थे, अभी ऑफेंसिव रिस्पांस दे रहे हैं। ऑफेंसिव रिस्पांस पे आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्या विकल्प हो सकता है? शुभांकर, आपके पास आऊंगा, लेकिन